नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं अजय वर्मा आपके साथ। आप पढ़ रहे फिजिक्स बाय अजय वर्मा में। आज लेक्चर नंबर 4 ऑप्टिक्स का, प्रकाशिकी का गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। इससे पहले लेक्चर नंबर 3 में हमने पढ़ा कि फोकस दूरी बोले तो f और वक्रता त्रिज्या बोले तो रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है। वो रिलेशन निकल के आया था कि आपका फोकस होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। जब रेडियस ऑफ कर्वेचर को मैं डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा तो मुझे फोकस दूरी, फोकस डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। तो कल ये पढ़ा था हमने लेक्चर नंबर 3 में। लेक्चर नंबर 4 में आज हम पढ़ेंगे कि इन गोलीय दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, उत्तल और अवतल के द्वारा। ये वाला जो केस था F बराबर R/2 दोनों के लिए वैलिड होगा। दोनों कौन से, कनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर, दोनों के लिए वैलिड होगा। आज हम गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था प्रतिबिंब क्या होता है। आपका कोई दर्पण रख देता हूं, उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट होता है। अगर इस ऑब्जेक्ट की प्रति मतलब कॉपी अगर इधर बन जाती है, किधर भी बन जाए, एक और कॉपी बन के आ जाए, तो वो क्या होता है, अपना प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। अब ये इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, किधर भी बन सकता है, दोनों साइड में से। अब तो प्रतिबिंब आपके दो तरीके के हो जाते हैं, ठीक है ना। प्रतिबिंब दो तरीके के होंगे, एक तो काल्पनिक और एक वास्तविक, एक आभासी और एक वास्तविक प्रतिबिंब। तो आपके प्रतिबिंब दो प्रकार के होंगे, आभासी और वास्तविक। सबसे पहले एक बार फिर से बता देता हूं मैं कि प्रतिबिंब कहां बनेगा। कोई भी दर्पण मैंने सामने रखा और यहाँ पे स्रोत है, बिंब है। इस बिंब या स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण इससे टकराएगी, इससे टकराने के बाद में एक और इधर टकराएगी। जहां पर इनको एक्सटेंड करूंगा, परावर्तन के बाद ये इधर चली जाएगी और ये वापस इधर जाके इधर रिट्रेस हो जाएगी। ठीक है, आपको पता है। इसको आगे एक्सटेंड करता हूं मैं और इसको आगे एक्सटेंड करता हूं। जहां पर ये मिलेगी और जहां पर ये एक दूसरे को काटेगी, वहीं पर मेरा क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें प्रतिबिंब दो टाइप के होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, जिसे बोलते हैं हम इंग्लिश में रियल। प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं? इमेज। रियल इमेज। ठीक है। और सेकंड है आपका काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है इसलिए परेशान मत होना। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है ना। इसे बोलते हैं इंग्लिश में वर्चुअल इमेज। तो दो टाइप की इमेजेस होती है आपके पास, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अब ये कैसे बनती है, काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। सिंपल सा फंडा है, आप यूं ही चेक कर लोगे कौन सी आभासी और कौन सी रियल है। देखो, ये आपकी जो किरणें जा रही है, प्रकाश की किरणें, कायदे से रियलिस्टिक लाइफ में देखा जाए तो ये इधर मुड़ जानी चाहिए, मुड़ रही है, और ये इधर जानी चाहिए। लेकिन अपन जानबूझ, ये इधर तो जाती ही नहीं है, लेकिन फिर भी अपन क्या करते हैं, इनको जानबूझ के एक्सटेंड करते हैं। जानबूझ के इसको भी एक्सटेंड किया, लेकिन ये तो वापस किधर लौट गई थी, इधर लौट गई थी परावर्तन के बाद में। तो जहां पर ये इधर काटती, अगर ये रियल वाली जो आपने रियल में जो फिनोमिना होता है परावर्तन का, और जो रियल वाली आपकी प्रकाश की किरणें थी, जहां पर मिलती, वो अगर जहां पर एक दूसरे को काटती वहां पर रियल इमेज बनाती। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, यहां पर इन लाइनों को एक्सटेंड कर रहे हैं। अपन ने जानबूझ के एक्सटेंड किया, एक्सटेंड हो नहीं रही थी, ये इधर जा नहीं रही थी, अपन ने एक्सटेंड किया अपने तरफ से। तो जहां पर ये अपने द्वारा खींची गई प्रकाश की किरणें मिलती है, वहां पर बनती है आपकी काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब।
और यदि ये वाली किरण परावर्तन के बाद मिल जाती तो जहां पर इनकी इमेज बनती इस साइड में, क्योंकि ये परावर्तन के बाद उसी माध्यम में वापस लौटेगी, इधर तो लौटना नहीं है, तो इधर जितनी भी इमेजेस बनेगी अगर काटती है तो नहीं काटेगी, वैसे हमें पता है जनरली समतल मिरर में तो नहीं काट सकती है, ठीक है ना। तो इधर कभी भी इमेज नहीं बनेगी, तो आपका समतल जो दर्पण है कभी भी एक वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना पाएगा। काट ही नहीं है तो आपकी इमेज किधर बनती है, सीधे सीधे भाई साहब आपकी इमेज इधर बनती है, ठीक है। क्योंकि रियल लाइनें कभी भी देखो आप, ये इधर परावर्तन के बाद इधर जा रही है और ये परावर्तन के बाद इधर जा रही है, अगली कोई लाइन इधर निकाल दो तो परावर्तन के बाद इधर जाएगी, इन दोनों के बीच में देखो कोण है, ये इधर जा रही है ये इधर जा रही है, कभी मिल सकती है? कभी भी नहीं मिलेगी, अनंत पे भी नहीं मिलेगी। कहने को तो कहते कि अनंत पे मिलेगी, वो समांतर रेखा मिलती है अनंत पे, ये तो वैसे समांतर नहीं है, दूर जा रही है तो मिलेगी नहीं कभी, तो इधर कभी भी इमेज नहीं बन सकती, तो आपका वास्तविक प्रतिबिंब आपको कभी नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या आपको इसमें? काल्पनिक प्रतिबिंब मिलेगा, जो भी कैसे मिलता है आप जानबूझ के अपनी तरफ से एक्सटेंड करते हो तब जाके मिलता है, तो आपको काल्पनिक प्रतिबिंब मिलता है। जब भी जहां पर भी आप लेंस ले लो या फिर दर्पण ले लो, जब जब आपको एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ेगी, जिस केस में जब आपको इनको ये जो प्रकाश की किरणों को एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ेगी और जहां पे एक्सटेंड करने के बाद जो भी इमेज बन रही है वो हमेशा वर्चुअल इमेज या फिर आभासी प्रतिबिंब होगा, वर्चुअल इमेज या फिर आभासी प्रतिबिंब होगा। और जहां पर आपकी जो ओरिजिनल जो प्रकाश की किरणें जा रही है और एक दूसरे को काट रही है, ओरिजिनल वाली विदाउट एक्सटेंड किए बिना, ठीक है ना, फिजिक्स के फिनोमेना द्वारा जो जारी थी, अब वो मिलती है तो उससे बनती है रियल इमेज। क्या कैसे बनती है? रियल बोले तो वास्तविक प्रतिबिंब उसके द्वारा बनेगा। मैं आगे और भी बात करेंगे, ठीक है ना। ये फंडा क्लियर रखना, अपनी तरफ से एक्सटेंड किया हुआ जो रेखा मिलेगी वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगी, और फिजिक्स के नियम के द्वारा जो नेचुरली अपने आप जहां पर काटेगी परावर्तन के बाद या अपवर्तन के बाद, वो क्या देगी? हमें वास्तविक प्रतिबिंब देगी। अब फिर इसमें अब दो तरीके के अपने पास दर्पण है। समतल दर्पण में तो नॉर्मल सा है, ज्यादा बड़ा केस नहीं है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के केस है। इन दोनों में आपकी इमेजेस कैसे बनेगी? छोटी बनेगी क्या बड़ी बनेगी या सेम साइज की बनेगी और किस हिसाब से बनेगी? कितनी रेखाओं की जरूरत है? भाई साहब कायदे से तो 2 रेखाओं की बहुत जरूरत होती है कम से कम, कोई भी इमेज बनाने के लिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए 2 रेखाओं की, 2 प्रकाश किरणों की कम से कम आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक रूल बता दूं कि प्रकाश की किरण कैसे व्यवहार करती है। पहला कि कोई सा भी आप ले रहे हैं, अवतल दर्पण बता देता हूं, ये अवतल होगा क्योंकि इसका तल अंदर की ओर है, ये अवतल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष हो जाएगी। यहाँ पे पोल हो जाएगा आपका, यहाँ पर कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर फोकस, ठीक है। अब पहला रूल होगा कि आपकी कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है। आ गई भाई साहब, तो क्या करें? मुख्य अक्ष के समांतर आ गई तो याद रखना वो हमेशा फोकस पर ही जाकर मिलेगी, ठीक है ना। उसका परावर्तन इस हिसाब से होगा कि हमेशा वो फोकस पर जाके मिलेगी। इसका लंब खींचना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या कर दो, यहाँ पे लंब खींच दो। ऑब्वियस बात है, सेंटर से निकालोगे तभी लंब मिलेगा, सर्कल है ये तो, ठीक है ना। मैंने कहा था ज्योमेट्री बहुत जरूरी है भैया, ज्योमेट्री नहीं आवत है तो ये भी नहीं आवत है, ठीक है। यहाँ पे लंब बन गया, एंगल आई बराबर क्या हो जाएगा? एंगल आर हो जाएगा। कोई सी भी अगली एक और ले आओ प्रकाश की किरण, वो भी समांतर, वो भी कहां पे काटेगी? आपका मतलब आपका नहीं काटेगी, मतलब इस तल को कहां पे, मुख्य अक्ष को कहां पे काटेगी? फोकस पे काटेगी, ठीक है। छोरी तोड़ी में काटेगी जो प्रकाश की किरण है, ठीक है ना। एंगल आई बराबर एंगल आर, इस हिसाब से फोकस पे मिलेगा, ठीक है। अब एक और केस आ जाता है, यदि ये समांतर हुई लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है। क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है,
तो क्या सीन होगा ये भी याद रखना। ये हो गया, ठीक है। अवतल दर्पण, मान लीजिए समांतर प्रकाश की किरणें आ रही, समांतर आती है अनंत से, ठीक है, जहां पर अपना ऑब्जेक्ट कहां रहता है, अनंत पर रहता है। अब मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है भाई साहब, ये क्या नहीं है, मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है, लेकिन जो भी प्रकाश की किरणें है अनंत से आ रही है और समांतर आ रही है एक दूसरे के, तो ये कहां पर मिलेगी, वही सी वही एफ। तो ये जहां पर भी टकराएगी या जहां पर भी एक दूसरे को काटेगी, वो हमेशा क्या होगा, फोकस तल पर ही उपस्थित होगा। कहीं दूर से समांतर किरणें, जो प्रकाश की किरणें आ रही है, मिरर से टकरा रही है, वो कहां पर मिलेगी, हमेशा फोकस तल पे मिलेगी। अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो फोकस बिंदु पर ही मिलेगी। अगर मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है लेकिन प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर है, तो वो हमेशा कहां पे आगे मिलेगी, फोकस तल पर, ठीक है। फोकस तल क्या होता है भाई साहब, फोकस तल होता है कि मुख्य अक्ष के लंबवत और फोकस बिंदु पर उपस्थित एक तल होता है, उसे फोकस तल बोलते हैं। ये यहां से फोकस से पास होगा हमेशा, ठीक है ना। ये वाला फंडा क्लियर हो गया कि समांतर किरणें आएगी तो या तो फोकस तल पे मिलेगी या फिर फोकस पे ही मिलेगी। फोकस पे मिलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर होगी, ठीक है। अगला अगला केस है कि भाई साहब अब मेरी प्रकाश की किरण मान लो पोल से गुजर रही है, तो फिर क्या होगा, पोल से गुजर रही है तो गुजारो भाई साहब, वही परावर्तन का जो मुख्य नियम होता है उसकी पालना करो कि एंगल आई क्या होगा, एंगल आर के बराबर होगा। बस सीधा सीधा इतना सा फंडा है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहां पर अगर लंब खींचोगे, लंब कहां से निकलेगा, सेंटर से निकलेगा। सेंटर पे लंब खींच दिया तो एंगल आई एंगल आर के बराबर हो गया, सिंपल सा फंडा। अब थर्ड वाला केस देखेंगे भैया। थर्ड एक और केस, ये लो, ये आपका फिर से दर्पण बना दिया मैंने, बन गया रे बाबा। अब क्या करना बाबा, अब आपको वही से फिर से फोकस लेने का, फिर से वही सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहां पर बात ऐसी है कि भैया आपने समांतर प्रकाश की किरणें निकाल दी, फोकस पे मिली, ठीक है ना, और अगला पोल पे निकाल दी, आई और आर के बराबर वैसे नियम को फॉलो करती हुई निकल गई। अब मैं कहता हूं क्या भैया मैं फोकस से निकालूंगा तो कहां पर जाएगी, मान लीजिए आपकी प्रकाश की किरण, कोई प्रकाश की किरण फोकस से निकल रही है और दर्पण से टकरा रही है, तो क्या होगा रे बाबा, कछु ना होगा रे दादा। देखो सुनो, होगा वही जो मंजूर खुदा होगा, ठीक है, कोई ना। अब प्रकाश का जो परावर्तन का नियम है वही फॉलो होगा भैया, सिंपल सी बात है। इस पे जा रहा था तो खास बात होगी, इस हिसाब से नॉर्मल ये फॉलो होगा परावर्तन का नियम कि अगर फोकस से गुजर रही है आपकी कोई भी प्रकाश की किरण, आपतित किरण, तो वो जो परावर्तित किरण होगी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर। मैं सेंटर से अगर लंब खींचता हूं, यहां पर ये लंब खींच दिया तो एंगल आई क्या हो जाएगा, एंगल आर के बराबर हो जाएगा और ये एक दूसरे के समांतर निकलेगी। ये तभी इसके लिए वैलिड है जब फोकस से निकल रही हो, एग्जैक्ट फोकस तल की बात नहीं कर रहा मैं, फोकस से निकल रही हो उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अगर फोकस से निकलती हो तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी और समांतर आ रही हो तो फोकस से निकल जाएगी। एक दूसरे के पाथ को रिट्रेस कर लेते हो वापस से ही, ठीक है, हो गया। अब अगला लास्ट केस, आपने पोल ले लिया सर, आपने फोकस ले लिया सर, समांतर किरणें ले ली सर, अब एक चीज रह गई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी निकाल दो, उसको भी काहे को नाराज करो, है कि नहीं। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका फोकस। अब फोकस से निकाल दी, पोल से निकाल दी, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालो सर। अगर कोई प्रकाश की किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती है तो वापस वो उसी पाथ पर, उसी पथ पर लौट आती है, जिस पथ से गई थी उसी पथ पे लौट के आ जाते हैं।
क्यों? क्योंकि सर सीन ये है कि अगर मैं सेंटर से लंब खींचूं तो सेम लाइन होगी, और आपतित किरण भी और लंब दोनों कोइंसाइड कर रहे तो उनके बीच में एंगल क्या होगा? एक दूसरे के ऊपर है। यही आपका प्रकाश की किरण है, यही आपका लंब है, दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? जीरो एंगल होगा। तो एंगल आई बराबर एंगल आर बराबर 0 डिग्री है। तो ये क्या होगा? जिस पाथ से गए थे उसी पाथ पे वापस लौट के आ जाएंगे, जीरो पे गए थे जीरो पे वापस आ गए, तो क्या हो जाता है? आपका पथ वापस रिट्रेस हो जाता है। ये याद रखना। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र से मेरी कोई प्रकाश की किरण निकलेगी तो उसी पथ पर वापस आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे फंडामेंटल क्लियर हो गए। और इन्हीं नियमों के माध्यम से मुझे क्या करना है भाई साहब? इमेज बनानी है अवतल और उत्तल दर्पण के द्वारा। अब वो कैसे बनानी है इसका भी एक चीज याद रखना, इसका फंडा क्लियर रखना। 6 पोजीशंस के लिए निकालना है आपको, 5 उंगलियां, 6 पोजीशंस के लिए निकालना है। ठीक है, 6 पोजीशंस कौन कौन सी होगी? देखो, सबसे पहले मैं अवतल दर्पण के लिए बात कर लेते हैं। अवतल, अवतल दर्पण, दर्पण। ठीक है, इसमें आपको पोजीशंस कैसे डिसाइड करनी है? सिर्फ अवतल दर्पण के लिए बात कर रहा हूं। देखो, एक पोल, एक फोकस, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, कितनी पोजीशंस हो सकती है? देखो, ये और ये अनंत। ठीक है, पहला आपका ऑब्जेक्ट अनंत पे रख सकते हो, दूसरा अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख सकते हो, तीसरा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख सकते हो, चौथा आप इन दोनों के सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख सकते हो, पांचवा आप फोकस के बीच में रख सकते हो, छठा आप कहां पे रख सकते हो? फोकस और पोल के बीच में रख सकते हो। तो 6 पोजीशन याद करने में मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इन्फिनिटी पे रखो, इन्फिनिटी के बाद क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बीच में रखो, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद क्या आएगा भाई साहब? फोकस आएगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखो, जगह नहीं छोड़नी है। फिर फोकस के बाद पोल आता है, तो इन दोनों के बीच में रखो। पोल पे तो रख नहीं सकते, पोल पे खुद मिरर है। ठीक है ना, तो 7वीं पोजीशन मत बना देना भाई साहब। ये पोजीशंस आपको याद रखनी है। तो 1 2 3 4 5 6 के अकॉर्डिंग चलेंगे अपन। सबसे पहले इंफिनिटी पे रखूंगा मैं। ठीक है, यही, ये लो, अगर वही फोकस, यही सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर मेरा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, अनंत पर है, तो आप हमेशा याद रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यदि अनंत पर होता है तो उससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर रूप में आती है। कैसी आती है? एक दूसरे के समांतर रूप में आती है। या तो वो ऐसे आएगी, ठीक है ना, तो मैंने क्या कहा था? समांतर किरणें कहां पे मिलती है? फोकस पे मिलती है, फोकस पे मिलती है, फोकस पे मिलती है। तो भैया इंफिनिटी पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो बड़ा होगा। ऑब्जेक्ट कैसा होगा? बिंब होगा बड़ा। ठीक है ना, बिंब होगा बड़ा, बड़ा ही लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, बहुत तो दूर पे था तो बड़ा ही होगा ना ऑब्जेक्ट। फिर इसकी जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा? बिंदु। कैसा होगा? बिंदु। वो पॉइंट साइज का होगा, बिंदु साइज का होगा। और इमेज कैसी बनेगी? आप देख सकते हो, परावर्तन के बाद वही किरणें जो फिजिक्स के नियम के अनुसार जो परावर्तन की किरणें हैं, अपन ने कोई एक्सटेंड नहीं की, परावर्तन के नियम को फॉलो करके जहां पे एक्सटेंड, जहां पे काट रही थी एक दूसरे को, वहां पर मिल रही है ये। तो इमेज कैसे बनेगी? इमेज बनेगी भाई साहब वास्तविक। मैंने कोई एक्सटेंड नहीं की है, जो परावर्तन का नियम था उसको फॉलो किया है। ठीक है ना, उसके अनुसार जो एक दूसरे को जहां पे काट रही है वहां पे इमेज बन रही है और काट भी रही है। तो इमेज कैसी हो गई? वास्तविक बोले तो रियल। तो आपका बिंब था बड़ा, प्रतिबिंब है छोटा, तो मैग्निफिकेशन क्या हुआ? घट गया। मतलब आपको इमेज कैसी प्राप्त हुई? छोटी प्राप्त हुई, बहुत छोटी, बिंदुवत प्राप्त हुई। ये याद रखना, मैग्निफिकेशन नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, मैग्निफिकेशन किस में आ जाएगा? सॉरी, नेगेटिव में क्या? मैग्निफिकेशन एम को डिनोट करेंगे, वो क्या होगा? 1 से छोटा।
एक से बहुत छोटा होगा एक तो। ठीक है, ये काम हो गया। अब इसमें एक सीन और होता है, मैंने वही बताया था, यदि समांतर न्याय किसके, मुख्य अक्ष के समांतर नहीं आती है तो फिर क्या होगा, ऐसे आ जाएगी, लेकिन मिलेगी कहां पे, फोकस तल पे। सॉरी मैं रीडू करने की कोशिश कर रहा था, डिजिटल बोर्ड की आदत हो रही है भाई साहब। हो 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 मान लेना भाई साहब एग्जैक्ट नहीं बन रहा हो तो ये फोकस फोकस तल पे बनेगी, ठीक है ना, समझ में आ गया। अगर इन्फिनिटी पे होते तो बिंब बड़ा होता है, प्रतिबिंब बहुत छोटा होता है, और परावर्तन के नियम के अनुसार ही एक दूसरे को काट रही, मैंने कोई एक्सटेंड नहीं किया, तो इमेज कैसे बन गई, वास्तविक बोले तो रियल, और इमेज छोटी बन के आ रही है तो बड़ा बिंब था, छोटी बन के आ रही है तो मैग्निफिकेशन तो हुआ नहीं, मैग्निफिकेशन की जगह क्या होगी, इमेज छोटी होगी भाई साहब, तो आप बड़ी चीज को छोटे रूप में देख पाओगे, बिंदु रूप में, ठीक है ना। अब सेकंड केस लेंगे, इन्फिनिटी से आगे बढ़ेंगे, इन्फिनिटी से आगे आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पहुंचने से पहले इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहना पड़ेगा, रहते हैं भैया, ये आपका दर्पण मुख्य अक्ष। अब क्या करना है, ये इन्फिनिटी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस, ठीक है भाई साहब। अब मेरा ऑब्जेक्ट रखता हूं मैं यहां पर, कम से कम 2 प्रकाश की किरणों की आवश्यकता होगी भाई साहब, कैसे, पहली तो समांतर ले लो, समांतर कहां पर मिलेगी, आपकी मिलेगी वो फोकस पर, कहां पर मिलेगी, फोकस पर, भाई साहब टेढ़ी मेढ़ी जाए तो देखो नाराज मत हो ना, फोकस पर ही जाएगी, लेकिन ये ठीक है ना, प्रकाश की किरणें वैसे सरल रेखा में गमन करती है, मेरी सरल रेखा में नहीं हो सकती, हो जाती है कई बार गड़बड़ी, ठीक है ना, अगर सरल रेखा में करानी तो सीधी सीधी करा दो लो आलोचक को, ठीक है, ये फोकस हो गया, एक प्रकाश की किरण हो गई। अब दूसरी प्रकाश की किरण कहां पर होगी, दूसरी प्रकाश की किरण आप भाई साहब निकालो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बाद में बनाना, ट्रिक तो ये है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल दे, इतना भी नहीं, ठीक है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालता हूं तो वहीं पर रिट्रेस हो जाएगी, तो इमेज कहां पे बनेगी, जहां पे एक दूसरे को काटेगी, और परावर्तन के नियम के अनुसार ही काट रही है, वैसा मैंने कोई एक्सटेंड नहीं किया, ठीक है ना, ये इधर जा रही थी, ये इधर आ गई, फोकस से निकल रही है, ये जा रही थी वापस उसी पाथ पे आ जाएगी, तो इमेज कहां बन रही है, ये इमेज कहां बन रही है, यहां पर, तो बिंब क्या है, बिंब आपका इन्फिनिटी और सी के बीच में है, ठीक है ना, इन्फिनिटी और सी के बीच में बिंब, अगर ये बिंब अभी बड़ा है, ठीक है ना, और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, देखेंगे बिंब, हाँ, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है भाई साहब, एक चीज देखो, प्रतिबिंब बन रहा है यहां पर, ठीक है ना, और अपन का जो नॉर्मल था ना परावर्तन के नियम के द्वारा फॉलो, मैंने कोई एक्सटेंड नहीं किया, तो आपकी इमेज कैसे बनेगी, वास्तविक, कैसी बनेगी, वास्तविक, वास्तविक बोले तो रियल, लेकिन आप एक चीज देखोगे, ये बड़ा ऑब्जेक्ट है, इमेज बन रही है छोटी, तो इमेज कैसी होगी, छोटी, साइज मतलब साइज क्या होगी, छोटी, बोले तो आकार छोटा होगा, और ये सीधा है तो ये उल्टा बन रहा है, तो इमेज कैसे होगी, उल्टी इमेज बनेगी, उल्टी, ठीक है, इमेज उल्टी हो गई, वास्तविक हो गई, साइज छोटी होगी, बोले तो मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है अभी भी, ठीक है ना, 1 आ जाएगा तो मतलब सेम साइज हो जाएगा, ठीक है, हो गया काम खत्म। अब बात करते हैं अपन, यहां से इन्फिनिटी से यहां पर आ गया, इन्फिनिटी से यहां पे आने के बाद अगला पोजीशन है सेंटर ऑफ कर्वेचर, बोले तो वक्रता केंद्र। भाई साहब एक बार मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मेमोरी फुल हो जाता है, इस वजह से अपने आप ही रिकॉर्डिंग रुक जाती है और मेरी मेहनत पूरी चली जाती है।
तो चालू है भाई साहब, ठीक है। अब सेकेंड थर्ड पोजीशन क्या थी, वही अवतल दर्पण बनाया आप। थर्ड पोजीशन क्या थी, फोकस बनाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाए, और वो इन्फिनिटी की अब जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मेरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट आ जाता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, उससे समांतर प्रकाश की किरण निकालो। समांतर प्रकाश की किरण कहां जाएगी, फोकस पे जाएगी, ये तो याद हो गया होगा, ठीक है। अब कहां पे लो भाई साहब, आप लो फिर से प्रकाश की किरण आप निकालो एक फोकस से निकलती हुई, कहां से, फोकस से निकलती हुई, ये क्या हो जाएगी, अब फोकस से निकल रही है वाली प्रकाश की किरण, तो क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष के, लगभग लगभग एक तरीके से देखेंगे यहां पे बनेगी इमेज, ठीक है ना। एग्जैक्ट पैरामीटर से यूज करूंगा तो एग्जैक्ट यहां पे बनेगी, ठीक है ना। ऐसे तो रफ डायग्राम चल रहा अपना। तो क्या था, बिंब कहां है मेरा, बिंब है मेरा सी पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, बोले तो वक्रता त्रिज्या पर, ठीक है। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब आप देख सकते हैं मैंने कोई एक्सटेंड नहीं की है लाइन, तो जहां पर ये नॉर्मल परावर्तन के नियम को फॉलो करते हुए जहां पे काट रही है एक दूसरे को, तो यहां पर काट रही है दोनों प्रकाश की किरणें, तो आपकी इमेज बनेगी वास्तविक, वास्तविक, ठीक है ना, वास्तविक बोले तो रियल। अब मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, साइज की। प्रतिबिंब की साइज क्या होगी, जो इसकी साइज अगर h है तो इसकी साइज भी h ही होगी, सेम साइज, समान आकार, ठीक है। और इमेज कैसी बन रही है, उल्टी इमेज, आप देख सकते हैं ये अगर ऐसा है तो इमेज इसकी ऐसे बन के आ रही है उल्टी, इसका पॉइंट ऊपर है तो इसका इधर इमेज का पॉइंट नीचे होगा तो इमेज उल्टी बन के आ रही है। और मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन 1 के बराबर होगा, जो साइज आपकी बिंब की थी वही साइज आपकी इमेज की रहेगी, तो आपका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब देखेंगे भाई साहब, अब धीरे धीरे क्या होगा, साइज पॉइंट से बड़ा, फिर और बड़ा, अब यहां पे सेम आ गया, थोड़ा और बढ़ता जाएगा, ठीक है। कहां गया, अब लेना है आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर, हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या आगे, मतलब फोकस और सी के बीच में, देखेंगे यहां पे वही अवतल दर्पण लिया, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल है, इसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब क्या करना है भाई साहब, सी पर हो गया, सी और एफ के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। सी और एफ के बीच में रखता हूं, वही पहले प्रकाश की किरण समांतर मुख्य अक्ष के कहां पे जाके मिलेगी, फोकस पे, कहां पे, फोकस पे, आगे एक्सटेंड कर दी। अब कहां से निकालूं अगली प्रकाश की किरण, आप चाहो तो पोल से भी निकाल सकते हो, ठीक है ना, पोल से निकलकर ये इधर चली जाएगी, ठीक है ना, पोल से निकलकर ये यहां पे इधर चली जाएगी, तो कहीं पर एक तरीके से ये समांतर हो गई, ऐसे ऐसे कहीं कटेगी है, ठीक है। वीडियो काफी बड़ी हो गई, कोई बात नहीं, चलने दो। आपकी इमेज कहां पर बनेगी इसकी, अनंत हो जाएगा इधर, तो अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहीं बीच में होगी, और आपका प्रतिबिंब अगर सी और एफ के बीच में है, ठीक है, तो आपका जो बिंब है, अभी यहां पे भी एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ी, नॉर्मली किया अपन ने जो होना चाहिए था, तो सॉरी ये बिंब उल्टा हो गया, प्रतिबिंब आपका कहां बनेगा, प्रतिबिंब होगा वास्तविक, रियल, ठीक है। और इमेज कैसी है, और बनेगा कहां पर, बनने की बात बोलूं तो ये बनेगा आपका इन्फिनिटी और
सी के बीच में, ठीक है, इन्फिनिटी और सी के बीच में। और क्या ये साइज कैसी होगी, साइज देख सकते हैं आप, एक तरीके से बहुत बड़ी साइज बनेगी, बड़ा आकार, बिंब से बड़ा होगा प्रतिबिंब का आकार। और क्या होगा, उल्टी इमेज है, उल्टी इमेज, उल्टा आकार, ठीक है। और मैग्निफिकेशन, जो एम का मान है वो क्या होगा, एक से बड़ा होगा, एम का मान एक से बड़ा होगा, ठीक है ना। और एक ट्रिक भी बताऊंगा लास्ट में, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें। अब मेरा सी और एफ के बीच में हो गया, अब एफ पे जाएंगे अपन। देखें, वही मुख्य अक्ष, वही अवतल दर्पण, वही फोकस, वही सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब रखूंगा मैं बिंब कहां पर, फोकस पर। फोकस पे अगर मैं बिंब रखता हूं तो आप देखेंगे प्रकाश की किरण में निकालता हूं समांतर मुख्य अक्ष के, वो कहां पर जाके मिलेगी, वो मिलेगी आपके फोकस पे, ठीक है। अब एक मैं निकालता हूं आपकी प्रकाश की किरण सेंटर ऑफ इधर से, इस पाथ को फॉलो करती हुई, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पाथ को फॉलो करती हुई इधर से निकल जाएगी, सॉरी। ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे के पैरेलल होगी, समांतर होगी, तो आपका जो इमेज बनेगा वो अनंत पर बनेगा, क्योंकि ये एक दूसरे को कहीं पर ही काट नहीं पाएगी। अब आप चाहे इनको इधर एक्सटेंड करो या इधर एक्सटेंड करो, ये दोनों कहीं पे भी नहीं मिलेगी, क्योंकि दोनों समांतर किरणें हैं और समांतर किरणें अनंत पर ही मिलती हुई प्रतीत होती है बस, ठीक है। तो बिंब कहां था भाई साहब, बिंब था आपका एफ पर। दो प्रकाश की किरणें निकाली, एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वापस उसी पाथ को रिट्रेस किया एक मुख्य अक्ष के समांतर, तो फोकस से निकली। बिंब क्या, प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा आपका, एक तो कहीं पे मिलेगा नहीं, इधर ही एक्सटेंड करेंगे तो वास्तविक ही बोलेंगे एक तरीके से। साइज क्या होगा, साइज अनंत पे जाके बनेगा, और कहां पे बनेगा, अनंत पर। और साइज कैसा होगा, बहुत बड़ा, अत्यंत बड़ा, विशालकाय। और इमेज कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी, ठीक है। और m का मान क्या होगा, मैग्निफिकेशन का मान एक से बहुत बड़ा होगा, क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। अब लास्ट पोजीशन अपने पास रहेगी है एफ और पी के बीच की, किसके बीच की, एफ और पी के बीच की। लास्ट पोजीशन एफ और पी के बीच की, वही अवतल दर्पण, वही मुख्य अक्ष, वही पोल, वही फोकस, वही सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब फोकस से आगे बढ़ते हैं तो इन दोनों के बीच में आएगा, तो आपको क्या करना है, वही पहली लाइन मुख्य अक्ष के समांतर कहां से मिलेगी, फोकस। और अगली कहां पे लोगे भैया, अगली ले लो आप, या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले लो या फिर यहां पे ले लो। यहां पे लोगे तो ऐसे जाएगी, ठीक है, आपकी प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी। अब ये इधर तो कहीं पे नहीं मिल पाएगी भाई साहब, अब मैं एक्सटेंड करने का काम करूंगा। कैसे एक्सटेंड करता हूं, ऐसे एक्सटेंड करूंगा, तो ये यहां पर एक्सटेंड करने के बाद यहां पर कहीं काटेगी, इमेज बन गई आपकी ऐसी, ठीक है। इमेज, बिंब कहां पे आपका, बिंब है भाई साहब एफ और पी के बीच में, कहां पर है, एफ और पी के बीच में, कहीं पे यहां पर, ठीक है। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, प्रतिबिंब जो बन रहा है मेरा, वो कहां पे बन रहा है, कहां पे बन रहा है भाई साहब, उधर की साइड बन रहा है ना, तो मैं बोलूंगा उसको प्रतिबिंब होगा मेरा आभासी। प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी, उधर की साइड बनेगा, कहीं पे बनेगा, पोल से आगे की साइड बनेगा,
पोल के आगे, दूसरी साइड पे इमेज के। और आभासी है, वर्चुअल है, बोले तो वर्चुअल, ठीक है ना। और क्या है खास बात, ये सीधा है तो ये भी सीधा ही है, सीधी इमेज बनेगी बिल्कुल ही, ठीक है ना। आभासी के साथ हमेशा सीधी इमेज बनती है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा भाई साहब, आपका अगला सीन है, सीधा हो गया, हाँ मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होगा, एक से बड़ा रहेगा, क्या होगा, एक से बड़ा। ये छोटा है और ये इससे बड़ा है, तो मैग्निफिकेशन एक से बड़ा होगा, ठीक है। यहां पर हमारे 6 के 6 केस खत्म होते हैं। अब इनका एक बार में उसमें बता देता हूं आपको कि ये कैसे बनेगा, मतलब टेबल के हिसाब से बता देता हूं एक बार। ट्रिक क्या है याद करने की, आपको हमेशा याद हो जाएगी। देखो पोजीशन याद रखना, बिंब की पोजीशन सबसे पहले, बिंब फिर प्रतिबिंब, ठीक है ना। उसके बारे में बात करें, प्रतिबिंब, ठीक है ना। बिंब रखूंगा सबसे पहले इंफिनिटी पे, प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, फोकस पे। कहां पे बनेगा, फोकस पे। चेक कर लेना, रिवाइंड कर लेना इस वीडियो को। इंफिनिटी के बाद इंफिनिटी और सी के बीच में आते हैं, तो मेरी इमेज कहां बनती है, कहां बनती है भाई साहब, आपकी इमेज बनेगी सी और एफ के बीच में। कहां बनेगी, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में ही बनती है। इंफिनिटी सी के बीच में अगर प्रतिबिंब बिंब रखता हूं तो मेरा प्रतिबिंब कहां बनेगा, सी और एफ के बीच में, ठीक है। अब इंफिनिटी से सी पे, इंफिनिटी और सी के बीच में से सी पर चलेंगे, सी पे रखता हूं तो इमेज मेरी सी पे बनेगी। अब सी के आगे क्या आता है, एफ आता है, तो इन दोनों के बीच में रखूंगा, सी और एफ के बीच में, तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी और सी के बीच में, ठीक है। रिलेशन देखना अभी। और अब कहां पे रखूंगा, फोकस पे, फोकस पे रखता हूं तो इन्फिनिटी पे बनती है इमेज। और लास्ट वाला केस होता है कि एफ और पी के बीच में रखता हूं तो मेरी इमेज पोल के दूसरे साइड में बनेगी। कहां पे बनेगी, दर्पण के पीछे, पोल के दूसरे साइड में, ठीक है। बिंब इंफिनिटी पे तो बड़ा होगा, ये छोटा है, तो इमेज कैसी बनेगी, साइज की बात करूं तो मैं, साइज बिंदु, पॉइंट साइज बनेगी। अब इंफिनिटी सी के बीच में था तो सी और एफ में बन रही थी, तो इमेज अभी थोड़ी छोटी बन रही है ऑब्जेक्ट से। सी और सी सेम साइज, समान आकार की, अब बढ़ना शुरू हुई है। अब सी और एफ के बीच में रखे तो आपकी इमेज इंफिनिटी और सी के बीच में बनी तो बड़ी इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट से। एफ के यहाँ पे रखी तो इंफिनिटी पे बनी, इंफिनिटी पे बहुत बड़ी इमेज बनती है, बहुत बड़ी, ठीक है। और एफ और पी ये अलग से है, दर्पण के पीछे बनती है और बड़ी इमेज बनती है, ठीक है ना। यहाँ पर यहाँ से सारे की सारी जितनी भी है सारी वास्तविक इमेज होगी, वास्तविक। एक ही केस था जिसमें अपन को एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ी थी, बढ़ाने की जरूरत पड़ी थी, वो कैसी इमेज बनेगी, आभासी। आभासी के साथ बनती है सीधी इमेज और वास्तविक के साथ बनती है उल्टी, ठीक है ना। अब देखो रिलेशन, इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बन रही है, फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे बन रहे हैं। इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो सी और एफ पर इमेज बन रही है, सी और एफ पे, एफ के बीच में तो इन्फिनिटी सी के बीच में बन रही है, और सी पे है तो सी पे बन रही है। इतना सा फंडा है, कोई सा भी एक याद कर लो, या फिर इन्फिनिटी से चलो, ये याद कर लो, इसका उल्टा लिख दो बस। और छोटे से बड़े के बड़े की ओर बढ़ते हुए बनाना है, सी पे सेम रखना है। और यहां तक पूरी जितनी भी होगी वास्तविक होगी और वास्तविक के साथ उल्टी बनती है। और लास्ट वाला एफ और पी दर्पण के पीछे बनती है, वो आभासी होती है और सीधी इमेज होगी। तो ये था दोस्तों हमारा अवतल दर्पण का। नेक्स्ट जो है उत्तल दर्पण का, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ये वाला अपना वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, लगभग 40 मिनट का हो जाएगा आई थिंक, हाँ लगभग 40 मिनट का हो ही गया है पूरा। तो आप एक और बार रिवाइज करें, और मेरे इस वीडियो में अगर कुछ कमी निकल के आती है तो मुझे जरूर बताएं। स्पीड में पढ़ाना है, थोड़ा धीमे पढ़ाना है, स्लो पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना, थोड़ी लैंग्वेज सुधारनी है, राइटिंग का मैं कोशिश करूंगा सुधारने का। बता देना अगर किसी को कोई इश्यू आता है, ठीक है ना।
ठीक है दोस्तों, राधे राधे। आपको इच्छा है, राम जी राजी है अपने, तो लाइक और सब्सक्राइब करो तो आपकी इच्छा है। राधे राधे।